पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। पीएम मोदी ने इस बार ऐसा प्रहार किया है जिससे पूरी कांग्रेस हिल गई है। पीएम मोदी के खुलासे के बाद कांग्रेस के तमाम नेता तिलमिला गए हैं। कांग्रेस के नेताओं के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है। पीएम मोदी सबूत के साथ पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता सिर्फ अनर्गल आलाप कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा की शुरुआत की। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू पर करारा वार किया और कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए थे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के जिस जय घोष ने आजादी के आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी थी, उसका पुण्य स्मरण करना हमारा सौभाग्य है। लेकिन पीएम मोदी के बयान से कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लग गई है। वहीं टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी का साथ दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर तुष्टीकरण के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर हमला बोला। नेहरू पर बार बार तुष्टीकरण के आरोप लगाने को लेकर जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो इतिहास को तोड़ने मरोड़ने में माहिर है, क्या इन 3 ऐतिहासिक तथ्यों का जवाब देंगे। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में 3 सवाल उठाए और उसके जवाब भी साझा किए। पहला सवाल 1940 के दशक की राजनीति पर था। उन्होंने पूछा कि कौन से भारतीय नेता थे जिन्होंने बंगाल में उस व्यक्ति के साथ गठबंधन सरकार बनाई जिसने मार्च 1940 में लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया था। रमेश ने कहा कि वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इसके अलावा भी जयराम रमेश ने एक्स पर 2 सवाल पूछे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सदन में वंदे मातरम पर चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम विषय भारत की आत्मा का हिस्सा है। इस गीत ने गुलामी में सोए हुए लोगों को जगाया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम 150 सालों से भारत की आत्मा में बस चुका है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इसे किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस सदन में हम अपने राष्ट्रगीत पर भी बहस करेंगे। प्रियंका ने सवाल उठाया कि आखिर इस पर बहस की जरूरत क्या है। हम ये बहस आज यहाँ 2 वजह से कर रहे हैं। पहला, बंगाल चुनाव आ रहा है, इस वजह से इसका चुनाव हो रहा है। वहीं से पहले वंदे मातरम पर संसद में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि नेहरू को सिंहासन डोलता नजर आया और वंदे मातरम से समझौता कर लिया। उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब पहना गया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। यह तुष्टीकरण की नीति को साधने का कांग्रेस का तरीका था। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वंदे मातरम की 150 वर्षों की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन वंदे मातरम को 50 वर्ष हुए थे तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम के 100 साल का पर्व था तब भारत के संविधान का गला घोट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। दर्शकों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अक्सर ये दावा करते हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान तो तब खतरे में आया था जब कांग्रेस की इंदिरा सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वंदे मातरम पर संसद में चर्चा शुरू करने के लिए पीएम मोदी का स्वागत किया है। कांग्रेस के नेता पीएम मोदी के बयान से तिलमिला गए हैं, लेकिन टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।